बच्चों लोग, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस, अब ध्यान देना, जब भी बात करता हूँ ओजोनलाइसिस का, तो ओजोनलाइसिस का जो रिएक्टेंट होता है अल्कीन होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है आपका? अल्कीन। यानी ओजोनलाइसिस हम जो करते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट होता है अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे भी ओजोनलाइसिस होता है। ठीक है, बट ये अभी अपने एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, नोट इन एनसीईआरटी, तो अभी इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इस एनसीईआरटी का जितना भी चीज़ को कवर करने के बाद हम लोग इन सारे फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड का जो एनालिसिस है वो हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो डबल बॉन्ड का हमको एनालिसिस पढ़ना है, ध्यान देना। तो पॉइंट आता है कि ओजोनाइसिस करने का जो जो रिएजेंट होता क्या होता है। तो हम लोग को रिएटेंट पता चल गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, अपना रिएटेंट है। तो रिएजेंट ध्यान देना, तो रिएजेंट जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ओजोनाइसिस दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम रिडक्टिव ओजोनाइसिस और एक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस। ठीक है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान ना, रिडक्टिव का मतलब यहाँ पे रिडक्शन नहीं है। ठीक है, जब भी बात बोलते हैं हम रिडक्टिव का, इसका मतलब होता है लिमिटेड ऑक्सीडेशन, लिमिटेड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्टिव का मतलब होगा लिमिटेड ऑक्सीडेशन, बात समझ में आएगा? यानी यहाँ भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, बट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, आपके रिडक्टिव ओजोनाइसिस का जो रिएजेंट होता है वो होता है ओजोन, O3 मतलब ओजोन प्लस जिंक। जिंक या फिर जिंक के बदले हम ले सकते हैं Me2S। Me का मतलब मिथाइल होता है, तो Me2S का मतलब होता है डाईमिथाइल सल्फाइड। तो Me2S का मतलब होता है डाईमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो हमको ओजोन के साथ जिंक या फिर हमको Me2S चाहिए होगा। ठीक है, और साथ में लोग फिर वाटर लेते हैं, फिर उसका क्या कहते हैं, वाटर करते हैं। ठीक, यानी ध्यान देना, आपके रिडक्टिव ओजोनाइसिस का जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और Me2S, जिंक और Me2S एंड वाटर। ठीक है, अब जिंक या फिर Me2S का रोल क्या होता है? तो ध्यान ना, आपको पता है कि ओजोन है, ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है, ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन फ्री होगा उतना ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है। तो ध्यान देना, जिंक और Me2S क्या करता है? इस एक्सेस ऑक्सीजन को, ये जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करता है। तो जो एक्सेस ऑक्सीजन आपके पास आ रहा है उसको क्या करेगा? जिंक उस ऑक्सीजन से कंबाइन करके जेड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, या फिर जो Me2S है वो क्या करेगा? Me2SO बन जाएगा, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका फिगर ऐसा होता है CH3SO3। ठीक है, ये बन गया आपका डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो जिंक और Me2S का रोल समझ में आएगा आपको? इसका रोल होता है एक्सेस ऑक्सीजन को क्या करना? ट्रैप कर लेना। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये हो गया आपका रिडक्टिव ओजोनाइसिस का पार्ट। बात समझ में आ गया आप लोग को? यानी रिडक्टिव ओजोनाइसिस का रिएजेंट क्या समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट कभी कभी इसका हमको यूज पड़ता है तो इसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस में रिएजेंट क्या होता है? तो ध्यान ना, इसका रिएजेंट होता है ओजोन एंड वाटर, यानी O3 रहेगा, NH2 रहेगा। ठीक है, इसमें जिंक या Me2S नहीं है, जिंक या फिर डाईमिथाइल सल्फाइड इसमें नहीं है। इसका मतलब जो एक्सेस ऑक्सीजन होगा ओजोन का उसको कोई ट्रैप करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है
वो एक्स्ट्रा यानी लार्ज यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं रिडक्टिव ओजोनाइसिस को। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे हम लोग रिडक्टिव ओजोनाइसिस को। तो ध्यान देना इसमें करना क्या है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक अल्कीन है, आपके पास एक अल्कीन सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें जब इसका रिएजेंट डालोगे यानी O3 जिंक प्लस H2 डालते हो तो होता है क्या, ध्यान देना, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको ब्रेक कर देना है, इसे तोड़ देना होता है, ये तोड़ देना होता है, ठीक है। ये टूट गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करने से दोनों कार्बन का दो दो वैलेंसी खाली हो चुका है, दोनों कार्बन का दो दो वैलेंसी क्या हो गया, खाली हो चुका है, ठीक है। तो उन दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों जगह डबल बॉन्ड O लगा देना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बनाया है, ओके, दिखाया हुआ है। यानी सिंपली क्या करना है, हम लोग डायरेक्टली अभी मूव करें शॉर्टकट पे, ठीक है। तो आपको समझाया क्या हुआ है कि आपका जहाँ भी डबल बॉन्ड दिखेगा, जहाँ भी वो डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, वहाँ क्या करना है, तो वहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और उसके बदले क्या लगा देना, उसके बदले आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है, ठीक है। इसका अपना एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना ही मैकेनिज्म प्रोसेस है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस है शॉर्टकट, ठीक है, कि कैसे आपको जल्दी से चीज़ों को बना पाओ। तो जितना ही मैकेनिज्म होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको हम लोग एंड में डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हो गया आपका प्रोसेस। अब ध्यान देना, कुछ अल्किन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्किन। तो सिमेट्रिकल अल्किन का मतलब क्या होता है जी, तो जब आपके डबल बॉन्ड के दोनों साइड सिमिलर सेम ग्रुप हो, जैसे यहाँ देख ले, यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों साइड A2 है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया CH2 या फिर मान लेते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों में AB है, तो ये भी हो गया आपका सिमेट्रिकल अल्किन। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट टू इन इज ए सिमेट्रिकल अल्किन, ठीक। सिमिलरली ये भी एग्जाम्पल होगा आपका सिमेट्रिकल अल्किन का, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं हम लोग सिमेट्रिकल अल्किन का हम अगर ओजोनाइसिस करते हैं, अगर हम सिमेट्रिकल अल्किन का ओजोनाइसिस करते हैं तो ध्यान देना आप क्या करोगे, आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, यानी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है उसको ब्रेक करोगे, ठीक है। ब्रेक करके क्या करेंगे, यहाँ पे जो कार्बन का जो वैलेंसी खाली हुआ है उसको डबल बॉन्ड O से सेटिस्फाई करवा देंगे। अब गौर करना, यहाँ पे एक ये बना है और एक ये बना है, यानी दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, बट क्या करना, ध्यान देना, दोनों सेम ही है, दोनों जो फॉर्म किया है सेम ही फॉर्म किया है, ठीक है। तो आपको मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आप सिमेट्रिकल अल्किन का एनालिसिस करते हो तो आपका क्या होता है, सेम प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर ओजोनाइसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्किन, तो बोलोगे सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको तो हम अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। इसलिए बोला गया है सिमेट्रिकल अल्किन का ओजोनाइसिस करने के बाद हमको सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सिंगल प्रोडक्ट। यानी इसको हम दो अलग अलग बोल नहीं सकते हैं, दोनों सेम ही नेचर का है, ठीक है, दोनों सेम ही है, तो इसको हम बोलेंगे सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्किन ऑन ओजोनाइसिस गिव्स सिंगल प्रोडक्ट, ये ध्यान देना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका कहीं ना कहीं आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान दोगे आप लोग, तो बात समझ में आ गया। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 से लेके पहले आप 6 नंबर क्वेश्चन तक ट्राई करोगे और जो भी डाउट्स होगा उससे मुझे पूछना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल दो यहाँ पे सॉल्यूशन बना के दिया हुआ सारे क्वेश्चन का, फिर भी आपको ये खुद से ट्राई करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका रिएक्टेंट होगा उसका डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। ये ब्रेक कर दिए, से पहले क्वेश्चन ब्रेक कर दिए, और जो कार्बन का जो दो वैलेंसी खाली हुआ है तो दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है।
तो यही काम करना आपको 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी आपके पास बेंजीनिंग हो, ठीक है, और बाहर में ही पाई बॉन्ड हो, बेंजीन के अलावा बाहर सिस्टम के बाहर भी पाई बॉन्ड है, उस केस में आपको बेंजीनिंग को टच नहीं करना है। तो डोंट ब्रेक बॉन्ड ऑफ बेंजीन। यानी अगर बेंजीनिंग एरोमेटिक होता, पता आपको, तो एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है। तो अगर बाहर में पॉसिबिलिटी होगा, यानी रिंग के बाहर में अगर पाई बॉन्ड होगा, आपको दिख रहा है, तो रिंग के बाहर में अगर पाई बॉन्ड होगा, तो उस केस में बेंजीन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग 1 से लेकर 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करके बताओ मुझे, ठीक है। तो बच्चों लोग, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके हो। सिंपली क्या करना था आपको, हर जगह क्या करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और फिर क्या करोगे, डबल बॉन्ड ओ लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करोगे आप लोग, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और डबल बॉन्ड ओ को लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करेंगे, 6 में ध्यान देना, आपके बेंजीन का बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं करना है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ का जो बॉन्ड है ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड उसको ब्रेक करेंगे और वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना। तो ये आपका क्वेश्चन 6 तक आप बना चुके हो, ठीक है। ध्यान देना, आगे आप लोग ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करना है आपको, 7, 8, 9, 10 को ट्राई करना है, ठीक है। 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन को ट्राई करना है। ध्यान देना, 9, 10 में क्या है, देखो क्वेश्चन 7 में आपका बेंजीनिंग है, बाहर का पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड उसको ब्रेक मत करना, ठीक है। 9 नंबर में मल्टीपल पाई बॉन्ड दिया हुआ है 9, 10 में, तो जितना ही पाई बॉन्ड दिया हुआ सिस्टम का सारा ब्रेक करोगे और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन को उसमें फिट करना, ठीक है। तो आप लोग फटाफट 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ड्रॉ करना, इससे आपका फिगर का फोबिया खत्म होगा। ये बड़ा वाला फिगर आपको दिख रहा है ना, इसे ड्रॉ करके देखना एक बार है, इससे क्या होगा, आपका हाथ फास्ट होगा और फिगर का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कुछ लोगों को डाउट्स है तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो 7 जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 की तरह है। ध्यान देना, आप लोग को हम क्या कॉन्सेप्ट बताए हुए अभी तक आप लोग को? ठीक है, कि जब भी बेंजीनिंग होगा, जब भी आपके सिस्टम में बेंजीनिंग होगा और साथ में पाई बॉन्ड भी होगा बाहर में, तो हम लोग बेंजीन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि एरोमेटिक है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। हम क्या करेंगे, यहाँ का ऊपर बेंजीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, बस ऊपर वाले के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, 8 में ध्यान दोगे तो गौर करोगे, ए पार्ट एरोमेटिक है और ए पार्ट भी एरोमेटिक है, यानी ऊपर नीचे दोनों बेंजीनिंग के टाइप का सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे किस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे बस इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, और कहीं ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, बेंजीनिंग के बाहर अगर पाई बॉन्ड होता है तो हम बेंजीनिंग के पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं, बाहर वाले यानी जो बेंजीनिंग का पार्ट नहीं है, जो बेंजीनिंग का पार्ट नहीं है उस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रेक करेंगे तो ध्यान देना ए बॉन्ड को हम ब्रेक कर दिए, चेक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ डाल दिए। क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि बॉन्ड लाइन डायग्राम बना हुआ है। तो अगर आप हाइड्रोजन को दिखाओगे तो फिगर ऐसा बन सकता है। ठीक है, फिगर ऐसा, ये फिगर इसके इक्विवेलेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन 9 का मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास मल्टीपल पाई बॉन्ड्स है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है आपके पास, ये 3 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। ठीक, इन सारे पाई बॉन्ड्स में क्या होगा, तो ध्यान देना इन सारे पाई बॉन्ड्स को आपको ब्रेक करना है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। तो देखो हर पाई बॉन्ड जो टूटेगा उसके बदले इन आपके पास 2 डबल बॉन्ड ओ आएगा। तो पहला पाई बॉन्ड टूटा तो हम ओ लिख लिए, सेकेंड पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो फिर से हम 2 ओ को लगा देंगे, एक इस कारण पे और एक इस कारण पे। ठीक है, थर्ड पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं तो फिर से ओ और ओ लगा दिए। ठीक है, फोर्थ को ब्रेक किए तो फिर से ओ और ओ लग गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया? तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितना दिख रहा है आपको, तो यही चीज़ यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो ध्यान देना ये हो गया मिथानॉल, मिथानॉल यहाँ भी और यहाँ भी है, इसको आप ये दोनों को 1 बोल सकते हो। CO2 और CO2 दोनों कॉमन है तो इसके लिए आप 2 लिख सकते हो। और एक होगा ग्लाइकोजल 1 2, या फिर बोलते हैं इथेन 1 2 डायल, ये होगा थर्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 9 को एनालिसिस में और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 3, आप बोलोगे 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं तो ध्यान देना 10 और फिर से क्या करना आपको, चलो यहाँ पाई बॉन्ड को ब्रेक कर, तो यहाँ पे 2 ओ लगाना, एक यहाँ पे लगा दोगे, फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड इसको ब्रेक कर दे और फिर से डबल बॉन्ड ओ लगा देना। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ट्राई करोगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13 ट्राई करोगे फास्ट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 को ट्राई करोगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें हम लोग, यहाँ जो पीएच दिख रहा है ना, पीएच का मतलब होता है बेंजीन, फिनाइल उसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। तो पीएच का मतलब ऐसा रिंग होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीएच। जब भी कभी पीएच आपको लिखा दिखे तो पीएच का मतलब होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। पीएच का मतलब ये पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान ना, तो आपको पता है कि बाहर में पाई बॉन्ड है तो पीएच के अंदर का जो पाई बॉन्ड उसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि पीएच का जो पाई बॉन्ड होगा वो एरोमेटिक सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकेज कहाँ से होगा? तो यहाँ ब्रेकेज यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या करोगे आप? डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो आपके पास ये तीनों प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते थे ना, 12 में आपका एक सिस्टम एरोमेटिक है ये पार्ट। यहाँ का पाई बॉन्ड को ब्रेक मत करना, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक यहाँ का होगा और यहाँ वाला होगा। दो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और उसके अंदर डबल बॉन्ड और लगा दो, ठीक है। जहाँ जहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कार्बन का, वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा देना, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 12 बन चुका आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना। 13 में क्या है? 13 में बेंजीन रिंग है, बाहर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है और सिर्फ आपका रिंग दिया हुआ, बेंजीन रिंग दिया हुआ है। तो नहीं चाहते हुए भी हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब बाहर में कोई तोड़ने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक कर जाएगा, वो ब्रेक करेगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे जी? तो ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके पाई बॉन्ड का अगर तुम ब्रेक करोगे ना तो यहाँ तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना और यहाँ भी लगा देना डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली ये बॉन्ड टूटेगा आपका, तो डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो फिर से डबल बॉन्ड ओ बना लेना, ठीक है। तो तीन तीन ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को देखो तो मॉलिक्यूल किस क्या है, तो ध्यान देना, ये बेसिकली ग्लाइकोजल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजल बोलते हैं, ग्लाइकोजल, ठीक है। कॉमन नेम में बोला जाता है ग्लाइकोजल। इसका 3 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो बेंजीन के ओजोनाइसिस पे आपका 3 मोल आपको बनेगा, ग्लाइकोजल बनेगा। इस समय आएगा कि बेंजीन को कैसा को ब्रेक करना है, ठीक है। इतना क्लियर है तो ध्यान दोगे बच्चे लोग। आपको फाइंड करना है ठीक है। अगर आप इसका एनालिसिस करते हो, इसको बोलते हम लोग ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं? ऑर्थोजाइलिन। तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन ओजोनलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। अब ऑर्थोजाइलिन का फिगर क्या होता है जी? इसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। तो इसका फिगर होता है, तो फटाफट मुझे बताओगे कि ऑर्थोजाइलिन का एनालिसिस करने पे कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कितना टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, ये हमें मुझे बताना आपको,
इसके एनालिसिस करने पे फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे बच्चों लोग। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज समझना चाहिए कि बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड होता है वो स्टैटिक नहीं होता है। वो क्या करेगा, वो पूरी रिंग में घूम रहा होता है। तो इसमें ध्यान देना, जब मैं इस स्फीयर को बना के दिखा रहे हैं तो इस स्फीयर के साथ साथ आपके सिस्टम में जालिन का फिगर ऐसा भी होगा। यानी ऑर्थो जालिन का जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है उसमें एक फिगर ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि आपके बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है स्टैटिक नहीं होता है और डायनेमिक होता है, तो अपने पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो आपका 50% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होगा और 50% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों फॉर्म का ओजोनाइसिस होगा, दोनों फॉर्म का ओजोनाइसिस होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इस फॉर्म का ओजोनाइसिस अगर हम देखें तो इसमें क्या बनेगा, ध्यान देना, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस फॉर्म का हम ओजोनाइसिस करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को ओजोनाइसिस पे ध्यान दोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दोगे, वो लगा दोगे। ठीक है, फिर यहाँ भी वो लगा देना। ठीक है, फिर और यहाँ भी वो लगा, यहाँ भी वो लगा दोगे। फिर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम लोग, और डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो नीचे फिर एनालिसिस करोगे आप, तो गौर करना, पाई बॉन्ड आप यहाँ ब्रेक करो, ये टूटेगा और यहाँ पाइप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे आप, इस पाई बॉन्ड को तोड़ ले आप, तो डबल बॉन्ड वो यहाँ होगा और यहाँ होगा। सिमिलरली यहाँ जो पाई बॉन्ड इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कितना डिफरेंट प्रोडक्ट है, कितना डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो ध्यान देना, इस प्रोडक्ट को हम अगर हम ए बोल रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम अगर ए बोलेंगे तो ए भी ए होगा। ठीक है, और ये बी टाइप का हो गया। अब गौर करें नीचे में, तो ए बी है तो इसको भी बी बोल सकते हो आप, इसको भी बी बोल सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। अब गौर करना, आपका जो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आपको दिख रहा है इसमें कितना होगा आंसर, तो आपका आंसर 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3। तो 3 प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो ये रहा ऑल अबाउट रिडक्टिव ओजोनाइसिस। बात समझ में आया कुछ लोग? तो हम लोग का रिलेटिव ओजोनाइसिस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस पे। नेक्स्ट मूव करते हैं चलो हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस पे। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस में खास बात क्या है कि आप क्या करना, पहले आप फर्स्ट क्या करना, आप
रिडक्टिव एनालिसिस का जो प्रोडक्ट है उसको ड्रॉ कर देना। तो पहला आपका काम करना क्या करना है, अल्कीन का इन जिस पाई बॉन्ड का आप ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कर रहे हो उसका पहले फर्स्ट आप क्या करोगे, पहले करना रिडक्टिव एनालिसिस कर देना। यानी आपको फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके सिस्टम का रिडक्टिव एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, जब आप अल्कीन का एनालिसिस करते हो ध्यान देना, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो ऐसा बनता है सिस्टम। अब ध्यान ना, यहाँ जो दो बैलेंसी हम दिखाया नहीं हुआ है, तो इस दो बैलेंसी में या तो यानी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन के पास दो वैलेंसी है। इस वैलेंसी में क्या क्या हो सकता है ध्यान ना, इस वैलेंसी में या तो दोनों जगह हाइड्रोजन होगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो एक जगह हाइड्रोजन होगा और एक जगह अल्काइल ग्रुप होगा, या तो दोनों जगह अल्काइल ग्रुप होगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होता है रिलेटिव एनालिसिस करने के बाद। यानी या तो सिस्टम में अल्डिहाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड या फिर कोई अलग अल्डिहाइड, या तो फिर कीटोन फॉर्म करता है, या तो फिर कीटोन फॉर्म करता है। कब, आफ्टर रिडक्टिव ओजोलाइसिस, आफ्टर रिडक्टिव ओजोलाइसिस। अब ध्यान देना, जब आपको बोला जाए कि आप ऑक्सीडेटिव एनालिसिस आपको करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले तो आप रिडक्टिव एनालिसिस का जो प्रोडक्ट है उसको ड्रॉ कर देना। यानी फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आप रिडक्टिव एनालिसिस कर देना, ये पहला स्टेप में ये काम कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अल्डिहाइड दिखेगा तो ध्यान ना, जो डबल बॉन्ड कार्बन, जो डबल बॉन्ड ओ के साथ जो कार्बन लिंक है उसमें अगर हाइड्रोजन होगा ना, तो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना OH के साथ। सिंपल सा काम क्या करना है कि जब जो डबल बॉन्ड ओ के साथ जो कार्बन लिंक है उसमें अगर H लिंक होगा हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देना। यानी हाइड्रोजन हट के आपका OH लग जाएगा, ये ध्यान देना आप। यानी जो डबल बॉन्ड O के साथ H लिंक है उस H को OH से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे OH लगा देना। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का एल्डिहाइड फॉर्म करता है, इस H को हटा के OH लगा देना। इस तरह का एल्डिहाइड फॉर्म करता है, इस यहाँ पे दो H है, दो H को हटा के OH लगा देना, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा। और ऐसा जो बन जाएगा तो आपको पता है कि आपके सिस्टम में किसी भी कारण पे दो OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है। उसमें से क्या किया गया है, वाटर को निकाल दिया गया है। तो वाटर को निकालने के बाद क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है। कीटोन में कुछ नहीं करोगे, कीटोन को डिस्टर्ब मत करना। अगर कीटोन फॉर्म करेगा तो कीटोन को कीटोन के फॉर्म में छोड़ देना है, इसमें फर्दर कुछ नहीं करना आपको, इसमें कोई फर्दर कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो अल्डिहाइड में एक H को हटा के OH, यहाँ जो है यहाँ पे दो H को हटा के OH लगा के CO2 बना देना। और यहाँ पे ठीक है, कीटोन में क्या करोगे, कोई चेंज मत करना, कोई चेंज मत करना, ठीक है। तो ये रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस चलो कुछ समझ में आ चुका है। तो इसमें एक क्वेश्चन आप मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो अगर अगर इसमें ऑक्सीडेटिव एनालिसिस करना है, मतलब O3 और H2 दिया हुआ है, तो अब सिंपली क्या करोगे, अब यहाँ का पाइप बॉन्ड तोड़ लेंगे पहले। ये पाइप पहले टूटेगा, टूटेगा तो क्या बन गया, अब डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा के आप रिडक्टिव ओजोलाइसिस का प्रोडक्ट को बना लिए हो, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ पे एक H है उसको हटा के OH लगा दो, और यहाँ दो H है, इसका दो H को हटा कर दो OH लगा देना। तो सिस्टम CO2 में चेंज हो जाएगा, CO2 में चेंज हो जाएगा। यानी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड N+CO2, ठीक है। अब वो लोग करना क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इन पांचों क्वेश्चन का आप ऑक्सीडेटिव एनालिसिस करोगे। यहाँ पे सॉल्यूशन ड्रॉ किया हुआ है, बट आप क्या करोगे, खुद का क्वेश्चन बनाओगे, सॉल्यूशन निकालोगे, उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। तो फास्ट इन पांचों क्वेश्चन का आप ऑक्सीडेटिव एनालिसिस करके मुझे दिखाओ, ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन 1 तो मैं सॉल्व करके आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पाई 1 तोड़ोगे, ये बनेगा आपका रिलेटिव का प्रोडक्ट। अब क्या करोगे, जहाँ पे एच लगा हुआ है डबल ओ के साथ, उसको हटा के ओच लगा देना है। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 ध्यान देना, 2 में ध्यान दोगे, पाई 1 यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये बन गया, यहाँ पर डबल ओ जोड़ोगे और यहाँ ओ जोड़ोगे। अब क्या करोगे, यहाँ एच लगा हुआ है उसको हटा के ओच लगा देंगे। डबल ओ के साथ जहाँ भी एच लगा हो उसको एच को हटा के ओच लगा देंगे। तो ये बन गया आपका सेकंड का प्रोडक्ट। थर्ड में फिर से ये काम करोगे। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको डबल ओ लगाना है। और आपको पता है कि यहाँ पे इस जो जहाँ पे डबल ओ लगा रहे हो सेम कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के आपको क्या लगाना, ओच लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 में ध्यान दोगे तो 4 में ध्यान देना, यहाँ से पाई टूटेगा, पाई 1 यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा और यहाँ टूटेगा। तो हर जगह आपको डबल ओ लगा देना है पहले। और जहाँ जहाँ आपको एच दिख रहा है एच को हटा के ओच लगा देना, एच को हटा के ओच लगा देना। एच को हटा के ओ एच लगा दोगे, ठीक है। ये बन जाएगा CO2, ये बन जाएगा CO2। ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है। अल्टीमेटली आपका जो 5 पार्टिकल है वो CO2 में 1 2 3 4 4 जो है वो CO2 बनेगा 4 मोल। और यहाँ जो HH है उसको हटा के OH लगा देना। ये बन जाएगा इस तरह का, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। तो CO2 गैस बनेगा एंड ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करोगे तो 5 ट्राई करो तो क्या होगा, यहाँ पाई तोड़ोगे, यहाँ पाई तोड़ोगे, कार्बन ओ लगाना है आपको। और जहाँ जहाँ कार्बन ओ वाले कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है H को हटा के OH लगा देना। H को हटा के H यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा और H यहाँ से हटेगा और सारी जगह क्या हो, OH आएगा। तो OH 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 एंड OH, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना। तो 6 का हम लोग, चूंकि हम लोग रिलेटिव को ड्रॉ कर चुके थे तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या था, तो मैं आपको याद दिला दूँ। इसमें पॉसिबिलिटी था, एक ऐसा पॉसिबिलिटी था, एक ऐसा पॉसिबिलिटी था, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा था। अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, आपका कीटोन है, इसमें कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है तो H को हटा के OH लगा दो तो ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे 2 H है, इन दोनों H को हटा के OH लगाओ तो ये ऐसा बन जाएगा। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो बच्चों लोग, हम लोग ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोकस होगा रिवर्स ओजोनालिसिस। रिवर्स ओजोनालिसिस यानी ओजोनालिसिस का रिवर्स कैसे सोचेंगे, तो ध्यान देना। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखो क्वेश्चन का मोटो क्या होता है। आपको बोलेगा, आपको एक कंपाउंड ए है, इसका ओजोनालिसिस के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ बना दिया आपको, यहाँ पे ए के बाद ऐसा हो रहा है, एक ऐसा बना है और एक ऐसा बना है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा और बोलेगा आपको ए पहचानने के लिए, बोलेगा आइडेंटिफाई ए। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो आपको
प्रोडक्ट दे चुका है, आपको बैक जो रिएक्टेंट है उसको पहचानना है, जो बैकवर्ड में रिएक्टेंट है उसको आपको पहचानना है। इसको बोलते हैं हमको ओजोनाइसिस का रिवर्स सोचना पड़ेगा, हमको इसका रिवर्स को सोचना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, इस ओजोनाइसिस को रिवर्स करने का कोई रिएजेंट आपके पास नहीं होता है। बस यहाँ पे बस इसका मतलब क्या है कि बस रिवर्स सोचना है। जैसे आपको अगर हम प्रोडक्ट बना कर दे दें तो आपको रिवर्स सोच के बताना है कि पीछे का जो रिएक्टेंट होगा क्या क्या होगा। ठीक है, पीछे का जो रिएक्टेंट था क्या था ये आपको पहचानना है। तो इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है जी। इसमें करना क्या कि जब भी आपको प्रोडक्ट दे देगा तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में अल्डिहाइड कीटोन्स होता है। ठीक है, तो आप क्या करना, दो ऑक्सीजन को पास में लाना। ध्यान ध्यान देना, ओजोनाइसिस में करते क्या थे कि जब भी कोई पाई बॉन्ड रहता था तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे और दोनों जगह डबल बॉन्ड ओ लगाते थे आप। यहाँ पे उसका उल्टा करना है, यहाँ पे उसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है कि जब भी आपको ड्रॉ करना होगा तो ध्यान देना, आप डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड ओ लेके जाना और उसको हटा के डबल बॉन्ड ओ जो है दो को पास में लाके आप क्या करोगे, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेना। पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या करोगे, फॉर्म कर लोगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है कि किसी ए के ओजोनाइसिस करने पे, जैसे क्वेश्चन 1 में बोला हुआ है कि मेरे को अगर फॉर्मल्डिहाइड मिला हुआ है तो व्हाट इज ए, तो ध्यान देना, अगर कोई पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करते हो ना, कोई पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो अल्टीमेटली आपको दो पॉइंट फॉर्म करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि मेरे पास सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का होगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, 2 मोल होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे और आपको एक डबल बॉन्ड ओ दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपका जो अल्किन है सिमेट्रिकल अल्किन है, अल्किन सिमेट्रिकल। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है तो आपका अल्किन सिमेट्रिकल है, तो उस प्रोडक्ट का 2 मोल लेना, उस प्रोडक्ट का 2 मोल लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे मान ले पहले क्वेश्चन में फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ था तो हम क्या करेंगे, 2 मोल ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल लोगे और दोनों जो ऑक्सीजन है उसको एक साथ लेके आ जाओ और H को लिंक कर दो यहाँ। अब क्या करना, इस O को हटा दो, इस O को हटा दो, तुम O को हटा दिए और बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O बना देंगे, सॉरी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो जहां जहां आपको सिंगल सिंगल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिखा दिखा होगा उसमें क्या करना, उसमें 2 मोल लेके बना देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वही काम करना है। 2 में भी चूंकि सिंगल आपका एसीटोन दिया हुआ है तो इसको 2 कर देना। जब 2 कर दोगे एसीटोन का और फिर क्या करोगे, जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन में इसको हटा के, ठीक है, आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, यानी आपको क्या क्या हो रहा है, आपको प्रोडक्ट बना के दे दिए हैं। ठीक है, आपको हम प्रोडक्ट ड्रॉ करके दे दिए हैं, आपको रिएक्टेंट्स को पहचानना है। ठीक है, यानी रिवर्स करना चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को पहले ट्राई करोगे, 3, 4, 5, 6 को ट्राई करोगे और मुझे आंसर बताओगे फास्ट। मतलब आंसर तो आपको दे दिया हम हमें बना के, अब बस वेरीफाई करना है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जहाँ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझसे पूछ लेना है, कि जहाँ मुझे डाउट्स हो रहा है उसको आपको मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, है ना बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर 3 में
थर्ड में क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो 10 क्या करना, इन दोनों को पास लेके आना और दोनों का जो ऑक्सीजन है उसको उसको एक साथ करना, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटा देंगे, इन दोनों ऑक्सीजन को हटा देंगे, और जो कार्बन का जो वैलेंसी है, इन दोनों कार्बन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देंगे। तो ये बन जाएगा इसका यानी ये जो है इसके ओनाइसिस से फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन 5 ध्यान देना, 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 में क्या है कि सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है आपको, यानी विद इन सेम मॉलिक्यूल आपको डबल बॉन्ड ओ बन आपको दिख रहा है, विद इन सेम मॉलिक्यूल आपको डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, ध्यान देना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आप क्या करना, यानी इस ओ को और इस ओ को हटाना है और बीच में डबल बॉन्ड ओ लाना है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। तो मान लेते हैं इसको नंबरिंग 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 नंबरिंग कर दिए। अब जो कार्बन नंबर 1 है उसका जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 6 ऑक्सीजन के साथ उसको हटाना है, और 1 और 6 के बीच में क्या डबल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन 6 के बीच में क्या डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे एक रिंग बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 मेंबर रिंग को ड्रॉ कर दे रहे हैं और नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग मानते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 बना लिए हम। तो हम लोग क्या करना है, बस आपको 1 6 में डबल बॉन्ड बना देना है, तो बना दिए। तो इस यानी क्वेश्चन 5 का जो प्रोडक्ट है कुछ यानी क्वेश्चन 5 का जो जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो इस कंपाउंड के ओजाइसिस के बाद बना हुआ है, ठीक है। ये ध्यान देना, सिमिलर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं हम लोग। तो 6 पे यहाँ पे देखोगे एक ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। तो 10 क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को बीच में रखो, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं हम रख रहे हैं एसीटोन को, और यहाँ रखा गया है फॉर्मल्डिहाइड को। अब हम करेंगे क्या, सारा ओ को हटा देंगे, सारा ओ को हटा देते हैं, और बदले में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कंपाउंड के ओजोनाइसिस से आपका 6 नंबर का जो भी प्रोडक्ट है वो फॉर्म करेगा। बात समझ में आ गया, और ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 8 9 10 को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 7 8 9 10 को ड्रॉ करोगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपके सामने 3 केस लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं ये जो आपका प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसका अगर 2 मोल होगा तो क्या बनेगा, इसका अगर 3 मोल होगा तो क्या बनेगा, और इसका 4 मोल हो तो क्या बनेगा। मतलब फॉर्म जो ग्लाइकोजल दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, इसका अगर 2 मोल होगा तो क्या बनाओगे आप, इसका 3 मोल दिया हो तो क्या बनाओगे, इसका 4 मोल दिया हो तो क्या बनाओगे, ठीक है। तो ना, अगर 2 मोल दिया रहेगा तो 2 मोल मतलब कितना, तो 2 मॉलिक्यूल को चूज करना आपको, और फिर क्या करोगे, सारे एच को हटा के डबल मोल लगा देना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 2 मोल पे क्या होता है, 2 मोल में दिया रहेगा तो 4 में रिंग बनेगा, 3 मोल दिया रहेगा तो बेंजीन बनेगा, यानी बेंजीन के ऑर्गेनाइसिस करने के बाद आपको मिलेगा 3 मोल। और इस साइक्लो ओक्टा, ठीक है, ये जो ऑक्टेंटा का जो फिगर है जिसमें 4 डबल बॉन्ड वो है, तो चलो अगर 4 मोल दिया रहेगा इस मॉलिक्यूल का, इसका मतलब आप इस फिगर का अगर एनालिसिस करते हो इस फिगर का, तो आपको 4 मोल मिलेगा इस मॉलिक्यूल का। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 9 10 को ट्राई करोगे फास्ट, 8 9 10 को ट्राई करोगे, यानी ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो किस कंपाउंड के ओलेंसी से बनेगा आपको निकालना है। तो ट्राई कर लो, ठीक है। बन जाए तो मुझे बता देना आप लोग फास्ट।
ठीक है, तो सालों से क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल काम करना था आप लोग को। यहाँ पे जो ओ है उसको हटा दो, वाटर बॉन्ड लिंक कर दो यहाँ पे, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 9 में क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल को बीच में कर देना, इसको बीच में कर देना, और इसको लेफ्ट साइड इसको राइट साइड करके तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना क्या करोगे आप, यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल आपको चूज किया गया है, तो इन दोनों को बीच में कर देना। मतलब अब ऐसा करो ना, CO2 कर दो यहाँ पे ऐसे, और ए मॉलिक्यूल को आप यहाँ कर दिए इस तरीके से, और ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसको, इसका एक मोल को इधर कर देना, और इसके एक मोल को यहाँ कर दे। ठीक है, इसको फिर अब क्या करना, इस जहाँ जहाँ दो ओ है उसको हटा देना, और डबल बॉन्ड ओ कर देना। ठीक है, 2 को हटा देना और डबल बॉन्ड ओ कर देना। तो इस तरीके से आपका एक कंपाउंड ड्रॉ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रोडक्ट दिया हो उससे हम लोग रिएक्टेंट को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों लोग ऑल अबाउट ओजोनाइसिस। ठीक है, ओजोनाइसिस का जितना ही पॉसिबल चीज़ था आज हम लोग कवर कर लिए। ठीक है।